सीरीज विन। हाँ भाई, तो फाइनली इंडिया ने सीरीज जीत लिया है। शुभमन गिल की ये पहली टेस्ट सीरीज है, शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन जीती है, वरना कैप्टनसी में अभी जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, जो शुभमन गिल जिसमें पहली बार कैप्टन थे, वो नहीं जीत पाई थी, टीम ड्रॉ गई थी सीरीज। लेकिन ये पहली सीरीज है एज अ कैप्टन टेस्ट सीरीज में जो शुभमन गिल ने जीती है। और जैसे कि हमें उम्मीद थी इंडिया जीतेगी, वैसे ही हुआ। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई। वेस्ट इंडीज़ ने दिखा दिया, वेस्ट इंडीज़ ने फाइट तो करी है, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान से अच्छी फाइट करी है। अब भाई ये मत बोलना कि मैं पाकिस्तान को ला रहा हूँ, क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वन साइडेड ही होता है। अब वेस्ट इंडीज़ ने भले ही पहले मैच में हमें जैसी उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज़ कोई फाइट नहीं करेगी, आराम से इंडिया जीत जाएगी, वैसा ही हुआ। लेकिन दूसरे मैच की तब सेकंड इनिंग में, तब लास्ट के 2 या 3 विकेट रह गए, तब भी फाइट करी। इंडिया से 80 ओवर करवाए थे। फिर उसके बाद आती है इंडिया ने, फिर दे दिया फॉलो वन। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की आई बैटिंग, फिर 2 विकेट भी जल्दी जल्दी गिर गए थे, लग रहा था चलो अब तो आराम से इंडिया जीत जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद शाई होप और जॉन भाई, इन दोनों की पार्टनरशिप ने ना दिखा दिया कि वेस्ट इंडीज़ फाइट कर सकती है और ज़रूर फाइट करेगी। लगातार 2 सेशन जीते उन्होंने। एक सेशन में एक भी विकेट नहीं किया और एक सेशन में सिर्फ एक ही विकेट था, सिर्फ एक। किंग और शाई होप ने टोटल मिलकर 100 रन से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप करी है। और फिर उसके बाद हमें लगा चलो अब तो आउट हो गए, अब तो आराम से हम खेलेंगे। फिर आया रोशन चेज ने भी अच्छी पार्टनरशिप करी। फिर जैसे ही शाई होप का विकेट गिरा ना, फिर तो विकेट गिरते ही चले गए। फिर 9 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। फिर अब लगा चलो अब तो आराम से ऑल आउट कर देगी वेस्ट इंडीज़ को इंडिया। फिर भाई जो वो 10वें विकेट की पार्टनरशिप थी ना, मतलब 70 रन प्लस की पार्टनरशिप थी वो। मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ कि कितने रन की थी, लेकिन इतना पता है कि 60-70 प्लस रन की पार्टनरशिप थी आखिरी विकेट के लिए। और उसके दम पे इंडिया को टारगेट मिला 100 प्लस का। फिर उसके बाद इंडिया की आई बैटिंग। जैसा कि हमें उम्मीद थी इंडिया आसानी से चेज़ करेगी, कर भी लिया। 3 विकेट गिर गए थे, उसमें से जायसवाल ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और 2 विकेट और गिर गए। और केएल राहुल ने 58 रन के साथ नवाद रहे और आराम से इंडिया टेस्ट सीरीज जीत ली। और कौन है प्लेयर ऑफ द मैच, चलो देख लेते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच है हमारे कुलदीप यादव। भाई कुलदीप यादव ने एकदम बढ़िया बॉलिंग की। पहली इनिंग में ली 5 विकेट, दूसरी इनिंग में ली 3 विकेट। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? प्लेयर ऑफ द सीरीज है रविंद्र जडेजा। भाई बनाना था भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्योंकि सेंचुरी मारी, फिर 3 या 4 विकेट भी लिए, फिर सेकंड इनिंग में भी विकेट लिए, पहले मैच में भी विकेट लिए हैं, दूसरे मैच में भी विकेट लिए हैं। लेकिन हाँ, बैटिंग नहीं मिली ज़्यादा। अगर बैटिंग मिलती तो हो सकता है 40-50 तो पार कर ही देते भाई रविंद्र जडेजा। अब देखते हैं कि इस पूरी सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था। तो भाई हाईएस्ट विकेट टेकर थे हमारे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने टोटल लिए हैं, कुलदीप यादव ने दोनों मैचों में मिला के 12 विकेट लिए हैं। अब देखते हैं कि हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था। तो भाई हाईएस्ट रन स्कोरर है यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने बनाए हैं 219 रन। तो अब ये वेस्ट इंडीज सीरीज तो खत्म हो चुकी है और इंडिया सीरीज जीत भी गई, क्लीन व्हाइट वॉश कर दिया आराम से। 2 मैचों की सीरीज थी यार, यही उम्मीद थी हमें। लेकिन वेस्ट इंडीज ने अच्छी लड़ाई लड़ी। वेल प्लेड वेस्ट इंडीज। कमेंट में लिखते हुए जाना। और भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, अब सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन ना कमेंट करते कि कैसी लगी, ना सब्सक्राइब करते। तो भाई कर दिया करो यार, कमेंट क्या जा रहा है। पैसे तो लग नहीं रहे कि भाई 100 रुपये मांग रहा तब कमेंट करूँगा। अब कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है। तो अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की। तो अब सारा फोकस होगा भाई सबका इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे, क्योंकि पहली बात तो न्यू कैप्टन है और हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखेंगे इतने दिन बाद ओडीआई क्रिकेट में। तो आपका क्या मानना है कि प्लेइंग 11 क्या होगी पहले मैच की, मुझे कमेंट करके बता दो। और मैं भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, प्रोबेबली प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। राधे राधे।